न्यूनतम रहने वाला आदिवासी अपना हक अधिकार मांगने के लिए दिल्ली जैसा टाउन में, दिल्ली से जैसा राजधानी में आए हैं। कितने दुख की बात है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह जी, सुन ले, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा देश है, हमारा जमीन है, हमारा समाज है, उसका मांग रहे हैं। आपको मजबूर होके सरनाकोट तो देना ही होगा। उसी के नारा आपके सामने खूंटी की जनता, जब तक आप सरनाकोट नहीं देंगे तब तक उन लोग चैन की नींद ना आपको सोने देगा, ना अपने को सोएगा। इसलिए अपना कान खोल करके मोदी सरकार सुन ले, आज से जब तक सरनाकोट नहीं देंगे तब तक आपको चैन की नींद सोने नहीं देंगे। आप खूंटी की जनता उनकी आवाज सुनिए। सरना एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सरना समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सरना समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सरना समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सरना कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो, सरना कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो, सरना कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो, सरना कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो। सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। कैसे लेंगे सरना कोड, लड़के लेंगे सरना कोड, कैसे लेंगे सरना कोड, लड़के लेंगे सरना कोड, कैसे लेंगे सरना कोड, लड़के लेंगे सरना कोड, कैसे लेंगे सरना कोड, लड़के लेंगे सरना कोड। समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज से जो टकराएगा चोर चोर हो जाएगा, समाज से जो टकराएगा चोर चोर हो जाएगा, समाज से जो टकराएगा चोर चोर हो जाएगा। यह बैठक आप सभी के लिए और पूरे भारत के 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आप सभी से नारे लगवाना चाहता हूं और मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो मैं नारा लगाऊंगा उसके साथ आप भी दोहराएंगे। मैं बोलूंगा लड़ेंगे तो आप बोलेंगे जीतेंगे। और जोर से आवाज इतनी जोर से होना चाहिए कि संसद भवन तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आप लोगों की आवाज पहुंचनी चाहिए। हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तक हमारी आवाज, इस देश के आदिवासियों की आवाज पहुंचनी चाहिए। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। एक और नारा है हमारे गोंडवाना आंदोलन के, बहुत हमारे पुरखे थे दादा हीरा सिंह मरकाम जी। वो हमेशा जब दिल्ली में आते थे तो हमारे युवाओं को प्रेरणा के लिए एक नारा लगाते थे, क्योंकि ये वक्त के हिसाब से वो नारा सही भी बैठता है कि आज अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीन कर लेने से मिलता है। तो मैं बोलूंगा अधिकार हमारे जीने के, तो आपको बोलना है कि चढ़कर लेंगे सीने से। अधिकार हमारे जीने के, अरे अधिकार हमारे जीने के। आप सभी झारखंड वासियों को, आप सभी यहाँ अलग अलग राज्यों से उपस्थित हमारे आदिवासी भाइयों को और हमारे बीच उपस्थित हमारे परम आदरणीय धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी को उनके श्री चरणों में नमन करते हुए, हमारे बीच उपस्थित शिक्षाविद डॉक्टर करमाऊ राव जी को, उपस्थित हमारे विद्यासागर केरकट्टा जी जो उड़ीसा से आए हैं महासचिव जी को, हमारे बीच उपस्थित श्रीमती निर्मला भगत जी को जो अध्यक्ष रांची जिला परिषद से हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले और दो चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी ये, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। तो आज सरना धर्म कोड की मांग को लेकर पूरे भारत के आदिवासियों ने जो आह्वान किया है, और मैं इस आह्वान में हमारे इस प्रमुख नेतृत्वकर्ता बंधन तिग्गा जी जो धर्म गुरु सरना धर्म, जो प्रकृति धर्म
जिसके आदिवासियत की लड़ाई को लड़ने के लिए जो प्रेरणा देता है, उस धर्म की लड़ाई में कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर हमारे बीच उपस्थित हुए उस ऐसे धर्म गुरु के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच जो एक और जो बड़े योद्धा है कर्मा उरांव जी, एक किडनी की बीमारी कल ही उन्होंने बताया, गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर भी आप लोग के बीच में जो उपस्थित है उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। साथ ही ये जो धर्म की लड़ाई है, आज ये लड़ाई कि हमारे और आपके लिए नहीं है, आदिवासियों की आने वाली पीढ़ियों के लिए है, हमारे नई पीढ़ी के लिए है। और आज आजाद भारत में, आजादी के 70 साल में आज भी हम लोग को अपनी धार्मिक पहचान के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, चाहे 5वीं अनुसूची की मांग हो, 6वीं अनुसूची की मांग हो, जल जंगल जमीन पे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जंगलों में रहने वाले हमारे व्यक्तिगत अधिकारों की बात हो, चाहे कम्युनिटी राइट्स की बात हो, आज हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। आज दिल्ली में आकर हमको आवाज लगानी पड़ रही है। क्या इस लोकतंत्र को देश के 10 करोड़ आदिवासियों को आवाज नहीं सुनाई देती है? क्या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे, संसद और विधानसभा में बैठे हमारे जनप्रतिनिधियों को देश के आदिवासियों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है? क्यों आज आदिवासी अपने धर्म की मांग को, धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली आना पड़ रहा है? क्यों आज 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई? कल हमारे रांची से पधारे सलखन मुर्मू जी ने, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं और सेंगल अभियान के प्रमुख हमारे सर्वे सर्वा भी रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है कि इस लोकतंत्र में 3 तरीके से ही आप अपनी मांगे मनवा सकते हो। एक तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर आप विधानसभा और लोकसभा में पहुंचकर, दूसरी मांग आप जुडिशरी में पहुंचकर, और तीसरी एकजुट होकर। लेकिन तीनों ही जगह हम लोग कहीं ना कहीं जो आदिवासियत की लड़ाई लड़ने वाले, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले, कहीं ना कहीं नदारत है। आज हम अलग अलग राज्यों में बटे हुए, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, हर राज्य का आदिवासी अलग अलग समुदाय में बटा हुआ है। आज हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश, चाहे उड़ीसा, चाहे गुजरात, चाहे महाराष्ट्र, मैं आप सभी आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि अधिकार तो हमको लेना पड़ेगा और छीन के लेना पड़ेगा। धर्म कोड लेना है तो भी छीन के लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमको एकजुट होकर हमारी ताकत दिखाना पड़ेगी, और ताकत दिल्ली में दिखाना पड़ेगी। मेरे भाइयों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज से हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में हमें दिया है, और उनकी ऐसी उम्मीद है और ऐसी अपेक्षाएं भी है कि आदिवासी समाज जो पिछले 70 साल से वोट बैंक बना हुआ है, अभी हम राष्ट्रपति बना देने से हमारे समाज को, ये हमारा समाज वोट देगा, 2024 में हमें सत्ता में लाएगा। तो मैं आप सभी आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि हमको पद नहीं चाहिए, हमको धर्म कोड चाहिए। हमको पद नहीं चाहिए, हमको 5वीं अनुसूची चाहिए। हमको पद नहीं चाहिए, हमको 6वीं अनुसूची चाहिए। हमको पद नहीं चाहिए, हमको जल जंगल जमीन के अधिकार चाहिए। और जो अधिकार, आज मुझे गर्व की बात है आप लोगों के बीच अपनी बात रखते हुए कि झारखंड के खूंटी में हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी भगवान जो हमारे बीच पैदा हुए थे, जिन्होंने 25 साल की उम्र में 200 सालों तक इस देश पर हुकूमत करने वाली अंग्रेजी सत्ता को हिला के रख दिया था, ऐसी उस धरती से पधारे हमारे झारखंड वासियों, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमको एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। पूरे भारत के आदिवासियों को एक मंच पर आना होगा, चाहे हम किसी भी अलग अलग समुदाय में बटे हो, किसी भी अलग अलग राजनीतिक पार्टी में बटे हो, लेकिन जहां पर हमारी धार्मिक पहचान की बात हो, जहां पर हमारी संवैधानिक पहचान की बात हो, जहां पर 5वीं अनुसूची की बात हो, जहां पर 6वीं अनुसूची की बात हो, पूरे भारत के आदिवासी समुदायों को एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। और हमारे पूर्व अभी वक्ता हमारे आदरणीय विधायक जी भी ने कहा है कि यह आंदोलन सिर्फ एक बार दिल्ली आने से काम नहीं चलेगा। हमको चरणबद्ध तरीके से, हमको रणनीति बनाकर, हमको कूटनीति बनाकर आज इस धार्मिक आंदोलन के साथ साथ हमको सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन भी खड़ा करना पड़ेगा, तभी हमें अपनी धार्मिक पहचान और धर्म कोड भी मिलेगा। और मैं आप लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जिस दिन भारत का आदिवासी एकजुट हुआ, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं कि हमें हमारी धार्मिक पहचान नहीं दिलाए।
किसी की हिम्मत नहीं कि हमको धार्मिक पहचान लेने से रोक सके, किसी की हिम्मत नहीं कि हमको 5वीं अनुसूची को लागू करवाने से रोक सके, किसी की हिम्मत नहीं रहेगी कि हमको 6वीं अनुसूची को लागू करवाने से रोक सके। मैं पूरे भारत के आदिवासी युवाओं से, आदिवासी समुदायों से और सरना धर्म प्रेमियों से मैं कहना चाहता हूँ, हम मिलकर लड़ेंगे तो हमें धर्म कोड मिलेगा, हमें 5वीं अनुसूची मिलेगी, हमें 6वीं अनुसूची भी मिलेगी। और मैं आप सभी धर्म प्रेमियों से यही अनुरोध और अपेक्षा करता हूँ कि ये संघर्ष जो हमारे पुरखों ने, आज प्रकृति पूजक आदिवासियों ने, आज देश के 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों ने अपने अस्तित्व को बचा के रखा है, लेकिन आज धर्म कोड नहीं मिलने से, आदिवासियों को अपनी पहचान नहीं मिलने से आज भारत का आदिवासी अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्मों में बढ़ गया है। लेकिन आप सबके आंदोलन, आप सबकी प्रेरणा और आप सबके संघर्ष से हमारे युवा प्रेरणा लेंगे, इस पूरे भारत का आदिवासी युवा प्रेरणा लेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को लेकर, आने वाली पीढ़ियों को उज्जवल भविष्य को लेकर हम सब एकजुट होकर हम लोग हमारी मांग मनवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तक हमारी आवाज पहुंचाएंगे और हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूं। और आप सभी झारखंड वासियों से पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके संघर्ष में, आपके इस लड़ाई में डॉक्टर हीरालाल अलावा और हमारा जयेश संगठन आपके साथ है और हम मिलकर लड़ेंगे। आखिर में एक बार और नारे के साथ ये भाषण में खत्म करता हूं कि लड़ेंगे, लड़ेंगे, तो हम मिलकर लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। और आप सभी प्रेरणाकर्ताओं को, हमारे धर्म गुरु बंधन तिग्गा जी को, कर्मा जी को मैं नमन करता हूँ तहे दिल से। और उनके आप सभी झारखंड वासियों से भी, उड़ीसा वासियों से, छत्तीसगढ़ वासियों से भी अनुरोध करता हूँ कि उनके संघर्ष में हम लोग आखिरी सांस तक, जब तक हमारे खून का एक एक कतरा रहेगा तब तक हम मिलकर लड़ेंगे और हम अपनी मांग मंगवाएंगे। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ। आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद।